अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, सेल कैसे करनी है, आपने सेल इनवॉइस कैसे बनानी है। तो आइए हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स को। फाइनेंशियल अकाउंट्स के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को आपने कैसे यूज़ करना है मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। यहाँ आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है डेबिट क्रेडिट। आपने अपने सप्लायर से को देनी है और कस्टमर से लेनी है। आप क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ वो आप आएंगे, आपके वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर आपका ऑटो आएगा। यहाँ आ जाता है सर्च अकाउंट, वो अकाउंट जिसका आपने डेबिट या क्रेडिट ऐड करना है। यहाँ से आप उसका नेम सेलेक्ट करेंगे, उस किस सेलमैन का है या एडमिन का है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद अगर बिल का कोई रेफरेंस है तो वो यहाँ लिखेंगे। डेबिट करना है तो यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट करना है तो हम यहाँ पे लिख के इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। अगर अपने काउंटर की सेल के लिए यूज़ करना है तो आप पीओएस को यूज़ करेंगे। सेल इनवॉइस 1 सिंपल है, सेल इनवॉइस 1। काउंटर की सेल करनी है, आपके रेगुलर कस्टमर हैं, सिस्टम से बिलिंग करनी है तो आप सेल इनवॉइस 1 से ही बिलिंग करेंगे। सेल इनवॉइस 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डिलीवरी मैन को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स ऑफिसर है उसको सेलेक्ट करेंगे, जिस कस्टमर की हमने इनवॉइस बनानी है। कस्टमर सेलेक्ट किया, उसके बाद जो वो प्रोडक्ट ले रहा है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसकी प्राइस आ गई, उसकी लास्ट प्राइस आ गई, फाइनल आ गई, स्टॉक है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपके पास इस प्रोडक्ट का इतना स्टॉक अवेलेबल है। अब आपसे कस्टमर जितने पीस लेता है वो आप यहाँ से लिखेंगे और इसको ऐड करके कंफर्म कर देंगे। यहाँ से आपकी कस्टमर की इनवॉइस सेव हो जाएगी। फिर आपने कस्टमर को प्रिंट निकाल कर देना है। आप क्या करेंगे, इनवॉइस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, आज की डेट में है या बैक डेट में है, जिस डेट की इनवॉइस को आपने सर्च करना है यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको आपने सर्च करना है, जिसकी आपने सेलेक्ट करने हैं, बिल बनाने हैं। आपने क्या करना है, बिल को सिलेक्ट करने हैं। 7 तरह की प्रिंटिंग लगी हुई है, जो भी आप प्रिंट यूज़ करना चाहें वो आप प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से आप Ctrl+P करके अपने कस्टमर को PDF भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास प्रिंट की सारी डिटेल आ जाएगी। आप क्या करेंगे, अगर आपने PDF सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पेज की सेटिंग आ जाएगी। लेआउट आपने कौन सा रखना है, मोर सेटिंग आपको बता रहा है कि पेपर साइज आपका क्या है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेपर पर शीट के आपने अपनी पेपर की शीट की सेटिंग क्या रखनी है, जो भी आपको सेटिंग चाहिए होगी आप वो यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से उसको अपने कस्टमर को PDF बनाकर शेयर कर देंगे। अब हम आते हैं सेल इनवॉइस 2 की तरफ। लड़के मार्केट में जाते हैं, ऑर्डर टेकिंग करते हैं। वो जैसे ही अपने मोबाइल ऐप से ऑर्डर लेते हैं, आप सिस्टम से ऑर्डर को प्रूव करते हैं तो यहाँ पे उनकी इनवॉइस ऑटो शो होगी। लड़कों की जो इनवॉइस वो ऑर्डर लेते हैं उनकी इनवॉइस ऑटो जनरेट होगी। आपने जिस लड़के का चेक करना है, सेल्स ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे, डेट बैक करेंगे। जिसका भी आपने चेक करना है, आज की डेट का है, कल की डेट का है, यहाँ से आप अपने लड़के के सारे ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं कि कितनी किस कस्टमर से उसकी इनवॉइसिंग हुई है। उसके बाद हम आते हैं सेल टैक्स इनवॉइस की तरफ। सेल टैक्स इनवॉइस, आपके कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो टैक्स के साथ आपके साथ चल रहे हैं तो आपने उनको टैक्स की इनवॉइस बना कर देनी है। तो आप क्या करेंगे, जनरेट इनवॉइस करेंगे और यहाँ से उनकी सेल टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। सेल टैक्स इनवॉइस में सेलमैन सेलेक्ट करेंगे आप, उसका रूट यहाँ आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वहाँ पर वो कस्टमर आ जाएगा, उसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा। फिर आपने उसकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, उसकी सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी, वो क्वांटिटी बैग में ले रहा है, लॉस में ले रहा है, कंप्लीट कर देंगे। यहाँ आ जाता है GST कि कितना जनरल सेल्स टैक्स आपने उनको लगाना है अपने कस्टमर को, और टोटल जो उसकी TO है, TO अमाउंट है, जो भी है आप इसको ऐड करके कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं पेड वाउचर। पेड वाउचर क्या है, आप सप्लायर से स्टॉक लेते हैं और आपने उनको पे करने हैं तो आप पेड वाउचर से करेंगे। आपने जिस कस्टमर को पे करना है, सबसे पहले आपने उस सप्लायर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिस सप्लायर को आपने पे करना है आपने उस सप्लायर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उस सेलमैन को जो यूज़र है
उसको यहाँ पे जो जिस टाइप की आप पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी रिमार्क्स आपने ऐड करना है, कितनी अमाउंट आप कर रहे हैं और उसे पे कौन कर रहा है, वहाँ से सिलेक्ट करके आपने इसको यहाँ से ऐड टू कंफर्म कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर क्या है? जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो ऐड रिसीव वाउचर से आप अपनी पेमेंट रिसीव करेंगे। आपने सिस्टम से बिलिंग की, आपने सिस्टम से इनवाइस बनाई, अब आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो आप रिसीव वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे उस कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, उसका करंट बैलेंस आ जाएगा, उसकी रिमार्क्स यहाँ आ जाएगी, अमाउंट कितनी है, कौन सा यूज़र ले रहा है, डिपॉजिट कहाँ करनी है, ऐड टू करके आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट रिसीव कर लेनी है।